event, we would like to invite D.K. Saurabh sir, Mr. Amit Arora sir, Vibha ma'am, Param bhaiya, Karthik ji, to please come and light the lamp. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, now So I was saying कि HTC जब भी मैं सुनता हूँ and I come across these three letters, one name that comes to my mind is of Dr. APJ Abdul Kalam. HTC सुनते पढ़ते ही कलाम साहब मेरे दिमाग में आते हैं. कोई बता सकता है क्यों? HTC की फुल फॉर्म है हैंड्स टू केयर. कलाम साहब, आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट, जो नाम ले रही थी ये काजल, DK सौरभ, सो आई एम एसोसिएटेड विद ब्रह्मा कुमारीज. You must be aware of this Sister Shivani, very serene lady. You might have seen on TV or on YouTube and all. So in Mount Abu, once there was a conference in the year 2003 or 4. तो तब वहां पर एक यूथ का कॉन्फ्रेंस था एंड आई वेंट देयर. आई वाज वेरी फॉर्चुनेट. तो कलाम साहब ही वाज देयर इन माउंट आबू इन आवर हॉल, डायमंड हॉल. कलाम साहब याद आते हैं जब मैं HTC को पढ़ता सुनता हूं. उनसे किसी ने एक बार कहा, ही वॉज नॉट वेरी, जिसे कहते हैं डैशिंग एंड वेरी हैंडसम मैन. तो उनको किसी ने कहा कि सर व्हाई डोंट यू कॉम्ब योर हेयर प्रॉपरली, थोड़ा सा कुछ स्टाइलिश सा, है ना. जिन्होंने देखा है थोड़ा सा वो वैसे ही रहा करते थे, साइंटिस्ट थे. तो उन्होंने कहा कि भाई आप थोड़े से हैंडसम बनिए ना सर. तो ही रिप्लाइड ब्यूटिफुली. व्हाट कलाम साहब सेड, आई वुड रिपीट his sentence, not word by word but letter by letter. I am not handsome, but I would like to give my hand to someone who needs help. तो आपकी जनरेशन है ना, ये हैंडसम और ब्यूटीफुल बनने में ही गुजर रही है. ये जो इंस्टा आ गई, मुझे कोई ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, सर ने भी बोला और आपको पता है कैसी कैसी रील्स हम बना करके, और अगर असलियत में वो चेहरा आ जाए ना सामने तो बंदा डर जाता है. तू वही है? हाँ सर मैं वही हूं. यस और नो बॉयज? यस. अरे तुसी बॉय नहीं रहे हो. हाँ. सेकेंडली, अभी HTC की इस बात के बाद आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू, विश यू हैप्पी मदर्स डे, क्योंकि कुछ मदर्स भी बैठी हुई हैं यहाँ पर. और आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे आज ये स्टेज मिला है ऑन दिस वेरी ऑस्पिशियस डे, मदर्स डे पर मुझे आज ये स्टेज मिला है. और मेरी बात सच में पूरी नहीं होगी अगर मैंने मदर्स पर कुछ ना कहा. तो मैं दो चार आपको कुछ पंक्तियां शेर सुनाऊंगा, सुनेंगे? हाँ. मेरी मझधार में होती है, ये भी जल्दी कर दिया, ये भी सिखाना था इन्हें भी. जब भी कश्ती मेरी मझधार में होती है, माँ दुआ करती ख्वाब में होती है. अब करना होगा. यस. कश्ती मेरी मझधार में होती है, माँ दुआ करती ख्वाब में होती है. और देख अंधेरे तेरा मुंह काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया. माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया. किसी को घर मिला, किसी के हिस्से दुकान आई. किसी को घर मिला, किसी के हिस्से दुकान आई. मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मां आई. लिखा राम लिखा रहमान लिखा, राम लिखा रहमान लिखा, ईसा रब सतनाम लिखा. राम लिखा रहमान लिखा, ईसा रब सतनाम लिखा. आई बात जब पूरी दुनिया एक लफ्ज में लिखने की, आई बात जब पूरी दुनिया एक लफ्ज में लिखने की, दुनिया ने सब कुछ लिख डाला,
मैंने माँ का नाम लिखा, मैंने माँ का नाम। जरूर जरूर जरूर, आइए 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 आइए, देखिए जैसे, हाँ अरे जरूर मैम, मेरे से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली मैं यहाँ गेस्ट हूँ, आप पूरी करती उसने मेरी, क्या बात है, जाने कितनी ख्वाहिश है पूरी करती उसने मेरी माँ किसी टूटते तारे से कम है। क्या बात है, क्या बात है, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, नो डाउट नो डाउट। मेरा कॉपीराइट है, हाँ जी, मेरा कॉपीराइट कॉपीराइट है, आप खुद का लिखो, ठीक है, हमारा चोरी का माल है। When I started, I wished you all, sorry, Happy Mother's Day। अच्छा, Happy Mother's Day। उससे पहले कुछ और भी विश किया था, मैंने आपको गुड इवनिंग विश किया था, गुड इवनिंग विश किया था। बट टुडे नाउ डेज मैं देखता हूं कई बार हमारे जो स्टूडेंट्स विश करते हैं ना, तो थोड़ा सा बदल गया, पता नहीं सिस्टम, आई डोंट नो कितनों ने ऑब्जर्व किया है। हैप्पी मॉर्निंग सर, हैप्पी मॉर्निंग सुना है कभी किसी ने, किसी ने सुना है, कुछ ने सुना है, कुछ ने सुना है। हैप्पी, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि ये मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग गुड हो, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट नेसेसरी। जरूरी है, सोच के देखो, सोच के देखो, जरूरी है कि गुड होगा, यस नो, नो। कैन आई बी ऑलवेज बी हैप्पी, गुड हो या ना हो, यस नो। क्या मैं खुश रह सकता या रह सकती हूं, यस। तो isn't it logical now to wish happy morning, whether the morning, whether the evening is good or not, वो बात की बात है। भाई हमला कर दिया पाकिस्तान ने, वो 2-3 दिन से दिवाली सी खेल रहा है, रात को 8 बजे 8:30 बजे शुरू हो जाता है, पटाखे छोटे छोटे से, फिर हम उसे फोड़ते हैं, देख रहे हो ना, फिर हम उसे फोड़ते हैं, वो मजाक सा करता है, हाँ उसे नहीं पता होता कि उसके साथ मजाक हो जाएगा। तो सपोज अभी किसी के घर गिरी गया छोटा मोटा सा कोई उसका खिलौना सा, कोई पटाखा सा, तो अब हमें लगेगा यार ये क्या हो गया, है ना। सो इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट कंपल्सरी कि मॉर्निंग या इवनिंग हमारी गुड होगी, बट मैं खुश रहूं, ये इट इज अप टू मी, इट इज अप टू मी। अच्छा, अस भी नहीं बोलना, अस में, अच्छा मैं सोचूं अभी जो हस्बैंड वाइफ, जो मतलब मैरिड कपल्स या मैरिड लोग बैठे हुए हैं, वाइफ किसकी है, अभी सर हैं, वाइफ किसकी होती है सर, है जी, नहीं सेल्फ, मेरी कहेंगे ना। अच्छा अभी गर्लफ्रेंड किसकी होती है भाई, भाई मस्ती की पाठशाला में ये थोड़ा शरीर संचित ठीक है, हाँ जी, हाँ अपनी होती है, मेरे को पता है मैं किस आदमी के साथ बात करूंगा, हाँ हाँ अपनी ना, वाइफ मेरी, हस्बैंड हस्बैंड मेरे हस्बैंड, मेरा हस्बैंड, इजंट इट। देश किसका है, हमारा, देश मेरा नहीं है। खुश रहने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। वेरी कन्वीनियंटली भी से, सर मैं तो खुश रहना चाहती हूं, हाँ, आप में से कईयों की मैम है ना ये, हाँ हाँ, वो रहने नहीं देते, दर्द निकल आया, समझ गए कौन नहीं रहने देते, समझ गए। मैम कहेंगे अच्छा मैंने आपका नाम दिया था, और ये कहां से आ गई। और मैंने सबसे पहले आकर यही पूछा था, मैंने कहा अमित सर, वार्षणे सर और प्रीति मैम, भाई ये तीनों कहाँ हैं। परम सर भाई का तो मुझे पता था, भाई साहब तो आएंगे। ओके, तो मैं तो खुश रहना चाहता हूं, लेकिन वो मुझे खुश रहने मैं खुश रहना चाहता हूं, लेकिन वो मुझे खुश रहने नहीं देती। दे आर सेइंग, ये कह रहे हैं सर, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा हूं, मुझे तो शक हुआ कि ऐसी सी आवाज आई तो मैं गया उनके पास, वो कह रहे हैं मुझे वो खुश रहने नहीं। अमित सर यहाँ पे के चेले चपाटे हैं सर, हाँ थोड़े से मेरे हैं पुराने वाले, हाँ अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, हाँ ओके।
my dear students and my dear audience, वाह जी वाह, I can see दिवनूर, देखो जी, हाँ जी दिवनूर, पता था आपको, पता था आपको, वेरी गुड, वंडरफुल, हैप्पी टू सी यू, नाइस टू सी यू, वंडरफुल. Okay, my dear students, my dear audience, from today onwards, take charge of your life. मेरी लाइफ है बच्चों, हम अपनी ये चेंज की डिवाइस है ना, मोबाइल फोन, ये किसी के हाथ में नहीं देते. रात को अपने सिर के बिल्कुल पास रखकर सोते हैं और जब सुबह बंद आंखों से हम एक ब्लाइंड मैन की तरह ऐसे ऐसे करते हैं और वो वहां पर ना मिले तो हम कैसे उठते हैं कि कहीं मम्मा ने तो फोन नहीं उठा लिया, कहीं गलती से पासवर्ड मम्मा को तो ना पता चल गया हो और मेरी सारी पोल ना खुल जाए. हम अपना मोबाइल फोन किसी को नहीं देते और अगर दे भी देते हैं बात करने के लिए और वो अगर कॉल नहीं लगी और वो पूछे अच्छा पासवर्ड बता दे या लॉक वो पैटर्न बता दे, अब भाई फिंगर तो नहीं बताएगा ना, तो जब अंगूठा लगा क्यों लगाऊं, क्यों बताऊं, अरे भाई फोन दोबारा मिला दे, हाँ फोन मिला दे, यस नो यस. और हमने अपने मूड का रिमोट कंट्रोल, अपने मूड का रिमोट कंट्रोल कितनों को दे रखा है? सबको. वंडरफुल वंडरफुल, सबको. अच्छा मजे की बात है, हमें पता ही नहीं है किस किस को दे रखा है. वी डोंट इवन नो. फॉर एग्जाम्पल अभी बहुत सारे आप स्टूडेंट्स में से मैं बहुतों को नहीं जानता हूं, ठीक है. अभी बाय द वे कोई उठकर मुझे गाली दे दे फॉर एग्जाम्पल, इसमें हंसने की क्या बात है, मुझे गाली दे दी, आप हंसी आ रही है सर, ये क्या बात है सर, मतलब आपके सर मुझे इतनी इज्जत दे रहे हैं, एचटीसी वाले इतनी इज्जत दे रहे हैं, मैंने कहा गाली दे दी, मजा आ जा. ओके अच्छा भी चलो मान लो गाली दे दी, अच्छा बाहर दे दी, ओके मतलब किसी ने नहीं कहा नहीं सर हम नहीं देंगे. हाँ मैम ये थोड़ा पहले देंगे, गारंटी है. चलो ओके, तो सपोज गाली दे दी, अब मैं क्या करूं? अच्छा छोड़ो, गाली तो एक बड़ी बात हुई, किसी ने गधा ही कह दिया, तू गधा है, तू गधा है. जब भी आपको कोई कुछ ऐसा कहे, आस्क योरसेल्फ, उससे मत पूछो उसने तो मुझे कह दिया गधा है, अभी अपने आप से पूछो मैं गधा हूं क्या? मेरी 4 टांगे हैं, मैं घास चरता हूं, मेरी पीठ पे सामान लादा जाता है, क्या मैं जंगलों में घूमता हूं? इफ द आंसर इज नो, तो दैट मीन्स आप गधे नहीं हैं. तो अगर आप गधे नहीं हैं तो आपको उस पर गुस्सा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने बिल्कुल झूठ बोला है. पर जैसे अगर कोई बोल दे तू गधा है या इससे कोई और आगे की बात, तो हम क्या करने लग जाते हैं? वी प्रिटेंड एज इफ उसने सच में मेरे को बुलाया. भाई अगर कोई मेरा नाम सौरभ अभी लिया गया तभी तो मैं उठकर आया, जब अमित सर का नाम लिया, जब विभा मैम का नाम लिया, जब परम सर का नाम लिया, तब ये लोग उठ कर क्या, ये थोड़ी ना अमित सर का नाम लिया मैं कूद कूद कर यहाँ आऊंगा. नाम लिया गधे का और मैं क्या बोला तूने? यस नो है ना. तो आज के बाद सेकंड टेक अवे, फर्स्ट टेक अवे, ऑलवेज बी हैप्पी. हम सब खुश रहते हैं बट ऑलवेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे ब्रह्मा कुमारीज में तो इतना एम्फेसाइज किया जाता है इस वर्ड को, सदा खुश रहते हो, सदा. अरे व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑफ आवर लाइफ? ऐसे ही क्लास चल रही थी, अमित सर पढ़ा रहे थे, तो मेरे को एक स्टूडेंट ने बताया था अमित सर के, तो सर ने पूछा कि बिल्कुल नहीं सर, मैं बताऊंगा, आप बताइएगा, आप बताइए. तो अमित सर ने क्वेश्चन पूछा क्लास में, व्हाट डू यू ऑल वांट टू बी इन योर लाइफ? ठीक है, तो अब जैसे भाई हमारा संचित बैठा हुआ है, तो अब ये संचित एक्चुअली मेरा आपको कुछ बोलना है. अच्छा इसमें हंसने की क्या बात है भाई? मुझे टेंशन हुई ना भाई, पास आके खड़ी हो गई मैडम, तो कोई बात तो नहीं है. ओके
तो संचित ने हाथ उठाया। संचित, किसी ने बोला आई वांट टू बी एन इंजीनियर, आई वांट टू बी अ डॉक्टर, आई वांट टू बी दिस एंड दैट। संचित की टर्न आई, संचित खड़ा हुआ। संचित ने बोला कि सर आई वांट टू हैव 365 कार्स, आई वांट टू ड्राइव अ न्यू कार एवरी डे, आई वांट टू हैव 365 सूट्स, बहुत सारे बंगलोज मैंशंस होने चाहिए, राइट। तो सर ने बोला भाई ऐसे बोलने के लिए नहीं बोला, तू इतना बता दे व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर लाइफ। तो इसमें सब कह रहा से डाउन डाउन। तो सर ने फिर एक किसी गर्ल से पूछा दैट व्हाट डू यू वांट टू बी, उसका आंसर कौन बताएगा मुझे। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। आप मत बताओ, मैडम से पूछ लेता हूँ। वंडरफुल, आई वांट टू बी संचित वाइफ। तो ठीक करा ना मैंने आपको बचाकर। यस, वो हाथ उठा रही है कि मैं बताऊंगी, कल दिक्कत हो जाएगी, फिर कहेंगे सौरभ सर आगे गड़बड़ करके इल्जाम मेरे ऊपर। तो ठीक है, अभी सेफ केस सामने। तो उस गर्ल ने क्या बोला, आई वांट टू बी संचित वाइफ। तो ठीक है, थोड़ा सा हंसी के लिए था। आगे चले हम। एक और स्टूडेंट, जैसे ये बैठे हुए हैं, थोड़े से शरीफ से लग रहे हैं मुझे शक्ल से बोला इन्वर्टेड कॉमर्स में मैंने। तो हाँ, तो सर ने इनसे पूछा, ये बोलता सर आई वांट टू बी हैप्पी इन माय लाइफ। सर ने बोला आई एम सॉरी, आई थिंक यू हैवंट अंडरस्टूड द क्वेश्चन राइट। He beautifully replied, इसका रिप्लाई बहुत खूबसूरत है। He said, sir, I think you haven't understood the life right. You haven't understood the life right. Life क्या है बच्चों? तो लाइफ क्या है बच्चों? केमिस्ट्री में हम पढ़ाते हैं 9th और 10th क्लास में, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा होगा ना। इलेक्ट्रॉन्स वो देता है, दूसरा लेता है। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? टू बिकम स्टेबल। और यही बात मैं उस टाइम बच्चों से पूछता था। मैंने कहा फॉर व्हाट आर यू कमिंग हियर? जब मेरे पास पढ़ने आ रहे हो, आप अमृतसर से पढ़ने आ रहे हो, क्यों? बच्चा क्या बोल रहा है, टू गेट एजुकेटेड। तो माँ बाप ने धक्के दे के भेज रखा है, एजुकेटेड, टू गेट नॉलेज। ऐसे आंसर फिलोसफिकल। मैंने कहा बेटा कोई ये रीजन नहीं है, इसका सीधा सा रीजन क्या हुआ जी? नाक कान गलत लग गए क्या? मैं हंसे जा रहे हैं मैडम। हाँ, अच्छा, अपना टाइम याद आ गया। अपना टाइम, हम भी यही करते हैं। ओके, तो मैं कहाँ था? तो ऐसे आंसर। मैंने कहा बच्चों सिंपल सा आंसर है। स्कूल में मैडम मैं यही कहता था, स्कूल में भी टीचर्स मेरे से दुखी होते थे, पता नहीं सौरभ सर की क्लास में बच्चे ही करते रहते हैं, पढ़ाता क्या है, पढ़ाता भी है क्या करता है? मैं कहता था बच्चों ये रीजन नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है तुम्हारा आने का एम, कोई पढ़ाई कोई कुछ नहीं है। सिंपल एम इज कि अपनी बड़े होकर बढ़िया सी नौकरी हो, है लड़कों, और मानस ठकराल कह रहा है छोकरी हो, मानस ठकराल। यार कम से कम मेरे स्टूडेंट्स ऐसी बातें ना बोल, अमृतसर वाले बोल तो यार। हाँ, ओके, तो बढ़िया सी नौकरी हो, ठीक है, बढ़िया सा घर हो, महल हो, नौकर चाकर हो। यस और नो बताओ। अच्छा, आप में से किसका ये कौन बच्चे हैं जो इस इंटेंशन से नहीं पढ़ रहे हैं कि बढ़िया सी जॉब होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। आई एम एब्सोल्युटली नॉट अगेंस्ट इट। मैंने बोला मेरे पास भी ये सब कुछ है, वो छोकरी वाला केस नहीं है, मतलब आई डिड नॉट गो इन दैट लाइन, वो एक बात अलग है। अदरवाइज मैंने वो बोला ना, सब मुकाम छुए, बुलंदी के सब मुकाम छुए, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुए। तो ये मैंने सारी बुलंदियां हासिल कर ली। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हैप्पी। अगर हम खुश नहीं हैं, सब कुछ पा लिया और फिर भी कुछ अनपाया सा है। दो लाइनें याद आती हैं बशीर बदर साहब की। मोनिका मैम कहाँ गई? मोनिका मैम, अच्छा, बशीर बदर साहब, तो क्योंकि ये बहुत शेरो शायरी करती रहती हैं, तो मैं लाइन भूल गया मोनिका मैम। उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया, उन्हें
कामयाबी में सुकून नजर आया तो वो भागते रहे। हमें सुकून में कामयाबी नजर आई तो हम ठहर गए। सुनना ध्यान से, उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया तो वो भागते रहे। हमें सुकून में कामयाबी नजर आई तो हम ठहर गए। टाइमिंग टाइमिंग, वेट वेट वेट, अब मुझे दोबारा बोलना पड़ेगा। उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया तो वो भागते रहे। हमें सुकून में कामयाबी नजर आई तो हम ठहर गए। ख्वाहिशों के बोझ में, ख्वाहिश समझते हो, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, आकांक्षाएं, ख्वाहिशों के बोझ में तू ये क्या कर रहा है? इतना तो जिया भी नहीं जितना मर रहा है। डोंट फॉरगेट टू लिव योर लाइफ। हम इस भाग दौड़ में ना, ये बन जाएं, ये हो जाएं, ये हो जाएं, वी आर नॉट लिविंग आवर लाइफ, राइट? सो दिस शुड बी द फर्स्ट लेसन। और इस हैप्पीनेस के चक्कर में सर ने दोनों बातें बोल दी हैं। एक तो ड्रग्स वाली, एड्स आते हैं टीवी पर, जस्ट सी द आयरनी, एड आता है टीवी पर, 3 लोग आते हैं, महान विभूतियां आकर के ऐसे करती हैं। क्यों हंसे भाई? बोलो जुआ केसरी। बोलो जुबान केसरी। अच्छा, कहेंगे मम्मा ने टिंडा लौकी तोरी जो भी बनाया होगा उसे बहुत प्यार से स्वीकार करेंगे, खाएंगे नहीं। भगवान के सामने जब भोग लगाते हैं तो क्या कहते हैं? ईश्वर, भगवान, माता, भोग या खा लो, स्वीकार करो। तो आप भी आज से क्या करेंगे? भोजन को, ये नहीं कि खाना दे दो मम्मी, रोटी दे दो मम्मी, क्या बोलेंगे? मामा भोजन दे दो। मम्मी कहेंगे कुछ हो गया, मेरे बेटे बेटी को कुछ हो गया। कहां से आया है भाई? रहने तो परम भाई, आप फालतू के लिए आपने जिम्मेदारी उठा रखी है। जहां भी फाउंडर एंड प्रेसिडेंट, जहां भी अकेले ताली बजा रहे हैं, रहने तो जब कोई और नहीं बजा रहा तो तुझे ही रहने दो। ओके, ठीक है जी। ये टाइम इट रन्स रियली वेरी फास्ट, मेरे को समझ में नहीं आता। आई एम ओनली लेफ्ट विद 10 मिनट्स। बातें बहुत सारी हैं करने के लिए। हैं जी, और पढ़ा लो। ओके सर, तो ठीक है, खुश रहेंगे, खाएंगे लौकी तोरी, प्यार से खाएंगे। आज मम्मा पापा को फील होना चाहिए आज कुछ हुआ है। आज अमित सर की ट्यूशन में स्वीकार करेंगे ना, तो आज अमित सर ने कुछ आज तो घोल के डाल दिया दिमाग के अंदर। देयर मस्ट बी सम चेंज, ठीक है? देयर मस्ट बी सम चेंज, इवन 1% चेंज, थोड़ा सा भी चेंज होगा ना, इट इज गोइंग टू क्रिएट वंडर्स। मैथ्स का रूम है ये, तो मैथ्स की थोड़ी सी बात याद आ रही है। 1.01, ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना। 1.01, 1.01, इसकी पावर में लगा दूं 1, आंसर क्या आएगा? 1.01, इजी, ठीक है? ओके, 1.01 रेज टू दी पावर 365। ये 365 मैंने क्यों बोला? 365 डेज है। हम रोज 0.01% बदल जाएं, इंप्रूव हो जाए। कितना इंप्रूव होने को कह रहा हूं? मार्कर होता तो मैं लिख के दिखाता अभी आपको। भाई हम 1 तो है ना, मैं 1 हूं, हम सब 1 है। मैंने बोला 1.01, यानी कि 0.01 इंप्रूव हो जाए और रोज होते रहें। कब तक होते रहें? 365 दिनों तक, 365 डेज तक। तो रेज टू दी पावर 365। अब आप मुझे इसका आंसर बताओ, है ना गजब का क्वेश्चन मैथ्स का। कौन कौन पढ़ते हैं यहां पर मैथ्स? अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। हाँ, वो कहीं नहीं निकाला कि मोबाइल होगा, कोशिश कर रही थी। ये दिस फोर्थ वन इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। सर इंटेलिजेंट बच्ची है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर आता है बच्चों अराउंड 37 पॉइंट समथिंग। उसने निकाल लिया, ये तो वही मेरी स्टूडेंट है। वंडरफुल, आया 37 पॉइंट समथिंग। यस, इजंट इट मिराकुलस?
1.01 रेज़ टू द पावर 365, हम 0.01% रोज बदल रहे हैं, इंप्रूव हो रहे हैं। एक साल के बाद 37 पॉइंट समथिंग हो गई मेरी वैल्यू। तो कितना बदल रहा है आज? जस्ट 0.01, इतू सा। और कल कितना बदलना है? कब तक? और उसके बाद बदलते ही रहना है, इंप्रूव होते ही रहना है, तभी तो फायदा है। ये थोड़ी आए यहां तालियां बजा ली चले गए वापस, नो। फाइन, सबको समझ में आया? खुश रहेंगे सभी? आज के बाद कभी नहीं कहना मैं खुश रहना चाहता हूं या रहना चाहती हूं, पर उसकी वजह से, तेरी वजह से नहीं रह पाता। मैंने फोटो डाली थी इंस्टा पर, तूने लाइक किया उसको? लाइक किया, कमेंट किया? तू देखियो तेरा जब तक तूने फोटो डाली मैंने लाइक भी करा, कमेंट भी करा, शेयर भी करा, तूने क्या करा? दिस इज द रीजन फॉर आवर स्ट्रेस। इस जनरेशन के स्ट्रेस के रीजन अलग हैं, बहुत ही मिक्स ये ऑडियंस है। मैं थोड़ा सा मैं स्ट्रेस में हूँ इस टाइम कि मैं क्या क्या बात करूं क्या ना करूं। भाई आपके जो रीजन है स्ट्रेस के वो अलग है। मैं स्ट्रेस में हूं, इस पर ताली बजी है। मैं स्ट्रेस में हूं, ताली बजी है, वंडरफुल। एनीवे मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा सच बोल रहा है, वंडरफुल। सेकेंड थिंग, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वक्त बहुत कम है मेरे पास। थर्ड थिंग इज यू नीड टू बी, माय डियर स्टूडेंट्स, इमोशनली वेरी स्ट्रॉन्ग। वी ऑल टॉक ऑफ IQ, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। ही इज वेरी इंटेलिजेंट, शी इज वेरी इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट लोग नीट IIT क्रैक करके IIT में और नीट के और एम्स में पढ़ रहे होते हैं, और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का बच्चे की एक न्यूज आती है। क्या न्यूज आती है? ही और शी हैज कमिटेड सुसाइड। कौन सी इंटेलिजेंस की कमी थी उस बच्चे में जिसने IIT क्रैक करके, वो IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली में पढ़ रहा है, एम्स में पढ़ रहा है? हाँ जी, इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी थी। कोई सिचुएशन आई होगी उसके सामने जरूर, मे बी फ्रॉम फ्रेंड, मे बी फ्रॉम सम फैमिली, मे बी फ्रॉम सम करंट अफेयर। इसमें हंसने की बात वंशिका जी, भाई करंट अफेयर इंडिया पाकिस्तान चल रहा है, ये पता नहीं कौन सा अफेयर आप समझ रहे हैं। हाँ वो भी है, करंट ही चल रहा है, वो भी करंट, जो प्रेजेंट है वो भी करंट है, राइट? सो मैडम मैं भी गुस्ताखी तो नहीं कर रहा, देखो मैडम कह रही वो पर्सनली बताऊं। हाँ मुझे डर लग रहा है भाई, मैम है ना हमारी, भाई हम कितने ही अच्छे हो जाए पर मैम तो हमारी लिए मैम रहेंगी ना। तो कोई करंट अफेयर हो सकता है भाई, सपोज है ना, जैसे ये फाउंडेशन हुआ HTC स्टार्ट, तो ये जो हमारे परम सर हैं इनके फ्रेंड के साथ कुछ मिस हैपनिंग ही हुई थी, तो सर को थॉट आया यार कुछ तो अच्छा करें हम समाज के लिए। तो एट दैट टाइम देयर आर टू चॉइसेस, या तो भाग लूं या भाग लूं। ये क्या बात हुई? या तो भाग लूं, भाग जाओ, या पार्टिसिपेट करूं, भाग लूं। इफ आई एम इमोशनली स्ट्रॉन्ग देन आई विल पार्टिसिपेट, आई विल टेक चार्ज ऑफ माई लाइफ। ये हुआ, किसी की डेथ हो गई घर में, किसी की, नॉट अ बिग डील, आज हो रहा है, एक की डेथ होती है, पीछे 4 लोगों की क्या हालत हो जाती है, सोचो जरा। अच्छा किसको नहीं पता कि यहां किसी की डेथ नहीं होनी, सपोज आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं घर में, इनको लगता है कि वो अमर है, इनको लग रहा है वो अमर है, डेथ होनी है या नहीं होनी, पता है सभी को? कोई ऐसा जिसको लगता है जी कैसी बात कर रहे हो, गंदी गंदी बात है, होनी है डेथ। अच्छा अपनी होनी है डेथ, वट एवर माई एज में भी, माई मतलब मेरी नहीं, हाँ कभी सोचो हाँ तू भी मरेगा एक दिन, होनी हम सबकी डेथ। तो फिर जब ये पता है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? हमारे किसी बड़ों की हो गई डेथ, चलो प्रॉपर एज पे हो गई, 80 इयर्स पर, 90 पर, 85 पर, व्हाट इज द प्रॉब्लम देन? व्हाट इज द प्रॉब्लम? मैं देखता था मेरे पास बच्चे आते थे, शी माइट रिमेंबर दोज थिंग्स, बच्चे रो रहे हैं वहां पर, अगर हमने जरा सी भी बात कर दी तो मुझे अपनी दादी जी की याद आ गई, मुझे अपने दादा जी की याद।
अरे तू रोएगा तो आज वो जहां पर भी होंगे उनको खुशी होगी, दुखी होगा कि उसकी पोती उसका पोता रो रहा है, दुख होगा। अगर वो देखेंगे कि हाँ मेरा पोता मेरी पोती आज खुश है, मुझे याद करते हैं, खुशी खुशी से याद करते हैं, तो वो भी खुश होंगे। Isn't it? For that we need emotional intelligence. हमें मन से स्ट्रांग बनना है। सोचो तो सही, मेरी फोटो नहीं लाइक करी इसमें मैं दुखी हूं, उसने मेरे सामने किसी और के साथ बात कर ली मैं दुखी हूं। सोचो, दिस मच वीक वी आर। इमेजिन करो मेरे सामने उसने, समझ गए ना उसने, अरे हाँ ना, हाँ तुम तो यार बिल्कुल खो ही गए। तो एक बार सोफिया में मैं गया था, तो मैंने वहां पर भी ऐसा ही हुआ, कुछ ऐसे ही मैडम जैसी टीचर्स 2 4 5 हैं वहां पर, उन्होंने बोला सिस्टर को, अपनी प्रिंसिपल को, कि सौरभ सर विल स्पीक समथिंग, सौरभ सर गाना गाते हैं, सौरभ सर शायरी सुनाते हैं। स्कूल के अंदर ही भरी सभा में टीचर्स ही थे। मैं कहा अच्छा जी, तो मैंने 2 4 लाइनें बोल दी, सभी टीचर्स मैम शायरी गा दी, सब कर दिया, नो क्लैपिंग नो लाफिंग, संट बैठे हैं सभी। हाँ सिस्टर भी थी वहां पर, हाँ कह रही सिस्टर थी इसीलिए नहीं करा। कितना खौफ है, मतलब खौफ पे जी रहे हैं लोग। ठीक है, दोबारा सेशन लेना पड़ेगा, लेंगे दोबारा लेंगे। तो मैंने फिर एक और शेर बोला, एक्चुअली वहां पे थोड़े से मैंने थोड़ा सा वैसे थोड़े से शायरी कर दी थी, अभी समझ आ जाएगा आपको। तो फिर मैंने एक शेर बोला, मैंने कहा आप सबकी जो स्थिति है ना उसको देखकर 2 लाइन्स आर कमिंग टू माय माइंड। तो टीचर हाँ हाँ ये बोल लो, सुनाओ सुनाओ। मैंने कहा शायर तो शेर सुनाकर खामोश खड़ा रहा, शायर तो शेर सुनाकर खामोश खड़ा रहा, सुनने वाले सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था सोफिया में भी, एग्जैक्टली। जब तक पहले सब कुछ गाना गाया, शेर सुनाया, तब तक तो कुछ नहीं, वो खोए हुए थे, क्योंकि समझ गया ना। अच्छा सारी लेडी टीचर ही हैं वहां पर, 1 2 ही हैं जेंट्स टीचर। तो जब ये सुनाया फिर सब जाके ताली कह रही हुआ तो यही था हमारे साथ। तो इमोशनली स्ट्रांग होना है। आग लगे बस्ती में मैं रहूं मस्ती में, रिमेंबर दिस लाइन, आग लगे बस्ती में मैं रहूं मस्ती में, ऑलवेज रिमेंबर। पर ये चीजें सुनने में अच्छी लगती हैं, पर आपके मन में भी आ रहा होगा हाँ सर हम चाहते तो हैं लेकिन क्या करें। अभी जो ये फर्स्ट रो है ना और एक लास्ट रो, आप मैं एक सॉन्ग की हाफ लाइन गाऊंगा, आप आधी लाइन कंप्लीट करेंगे। आप सबको आती है, आपको नहीं आता है। टेस्ट हुआ, अच्छे मार्क्स नहीं आए, हम एग्जाम में फेल हो गए, तो 11th 12th में आ गए ना, तो ये कॉमन हो जाएगा थोड़ा सा, फेल फाल होना, इसलिए टेंशन न लेना ज्यादा। हाँ हो गए कोई बात नहीं, इसमें क्या हो गया। 5th मई की न्यूज है, 5th मई कर्नाटका बोर्ड का रिजल्ट आया, कर्नाटका बोर्ड का। ठीक है, एक छोरा 6 के 6 सब्जेक्ट में फेल, एक छोरा कितने सब्जेक्ट में फेल, 6 के 6, 5 में नहीं 6 में। और फोटो क्या आई, उसके पिताजी उसको मिठाई खिला रहे हैं, वो फोटो आई, आई एम हैविंग दैट न्यूज विद मी। किसी ने देखी थी वो न्यूज, वंडरफुल है 15-20। अब बताइए, और पापा क्या कह रहे हैं उस बच्चे को, बेटा डोंट वरी, यू हैव फेल्ड इन द एग्जाम्स, यू हैवंट फेल्ड इन योर लाइफ। जिंदगी नहीं हारे हो, दीज आर जस्ट योर एग्जाम्स। आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये बातें आप हमारे भी पापा मम्मी को समझाओ, वो नहीं समझते सर ये बात, हम तो समझते हैं, हमारे सर भी समझते हैं, सर ने बताया भी था, है ना। हाँ अच्छा, मुझे कैसे पता है, कैमरा लगा रखा है मैंने यहाँ, कहाँ था कैमरा, नहीं है यहाँ, हाँ मैं फोन पर देखता रहता हूँ, ठीक है, सर ने बताया था ना, तो हम तो समझ गए, सर भी समझ गए, क्या करें इन मम्मी पापा का। सर वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी इमोशनली स्ट्रॉन्ग, बट सर क्या करें। अब फर्स्ट रो लास्ट रो, दिल है, आप सबको भी आता है ये सॉन्ग। अरे ये तो मैं जब आपकी एज का था तब ये गाना आया था। ये किसका दिल है जो नहीं मानता, हैं जी, हमारा, ये हमारा नहीं कहना, मेरा। कितनों के दिल लेके घूम रही हैं, शर्म आ गई।
आंटी हैं जिनसे बात कर रहा हूं, लिहाज कर लो किसी का, हर बात पर तुम्हें ताली बजानी है। हम हैं, हाँ ये बात तो ठीक है। अच्छा, अभी नाउ वी आर इन सहारनपुर। अच्छा हाँ जी, तो हम हाँ जी, तो ये दिल किसका है? मेरा। अब जो कहेगा हमारा, तो क्वेश्चन क्या आएगा? किस किस का है ये दिल? तो मेरा दिल है। और किसकी नहीं मान रहा? Isn't it irony of my life? मेरा दिल मेरी नहीं मान रहा। Something like, मुझे काजल ने कहा now sir mic is yours, it's up to you। मैंने माइक पकड़ा, मैंने हाथ आगे करा और मेरा हाथ मना कर दे, मैं माइक नहीं पकड़ता। अच्छा सोचो, क्यों? मेरा दिल भी तो यही कर रहा है। मैं चाहता तो हूं मैं अच्छा बन जाऊं, मैं लौकी की सब्जी खा लूं, मैं मम्मा की बात मान लूं, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। मैंने कहा अपने दिल को, अरे इस हाथ को क्या है, बाइक पकड़ ले, मैं नहीं पकड़ता। हुआ कभी ऐसा किसी के साथ? कॉपी पेन, भाई अगर है मन तो उठाएंगे ना, या कभी हाथ ने मना करा? मैं नहीं। नो मैटर वॉट, नो मैटर वॉट, कुछ भी हो जाए, कुछ भी तो मतलब कुछ भी, कुछ भी तो मतलब कुछ भी। आई लॉस्ट माई मदर, कुछ बच्चों को पता है यहाँ पर, आई लॉस्ट माई मदर, शी बैटल्ड विद दिस कैंसर फॉर 2.5 years। ठीक है, तो मेरे साथ सब कुछ हो रखा है जो जो आप सोच सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि मैं यहाँ खुशी के ऊपर बोल रहा हूं तो मैं मेरी जिंदगी बहुत, अरे सर आपने मजे लिए जिंदगी के, मजे लिए ले रहा हूं, सच बोल रहा हूं, लिए भी हैं ले भी रहा हूं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन सारे सर्कमस्टेंसेस भी लाइफ में आए हैं, उन सबके साथ साथ मजे लिए हैं। समझ आ रहा है? फॉर दैट वी नीड टू बी इमोशनली स्ट्रांग, एंड फॉर दैट मतलब मैं पर्सनली रेकमेंड करता हूं, क्योंकि जिस इंस्टीट्यूशन से मैं आता हूं, आई बिलोंग टू ब्रह्मा कुमारी, वहां पर मेडिटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। मेडिटेशन, जैसे हम फोन को चार्ज करते हैं, सभी करते हैं फोन को चार्ज, या कोई ऐसा है जो चार्ज नहीं करता फोन? अब बताओ अपने आप को चार्ज कब किया? बॉडी को चार्ज करते हैं, कुछ खाते हैं, अच्छा पनीर खा लो, बटर खा लो, क्रीम खा लो, दूध पी लो, मम्मा कहती है ना बादाम खाओ, काजू खाओ, अखरोट खाओ, क्यों खाओ? बॉडी अच्छा रहे। मन के लिए क्या किया? मन के लिए क्या किया? मन में सारा दिन कूड़ा भरा, ये मोबाइल में जो रील्स देख रहे हो क्या है? इफ आई कॉल इट कूड़ा, इट वोंट बी रॉन्ग। आप 1 घंटे में कितना कुछ घूम गया यहां पर? योर माइंड पावर इज डिप्लीटिंग, कम हो रही है, घट रही है, तभी तो ये हाल है। आप लॉकडाउन हुआ, मम्मी 5th क्लास के बच्चे को मम्मी कह रही है बेटा फोन बंद कर दे, होमवर्क कर ले जो मैडम ने तेरे को भेजा है। वो अंदर रूम में गई और फंदा बनाया और फैन के साथ ओम शांति हो गया। सुना ऐसी न्यूज? 5th की बच्ची, हमारे यहां उत्तर प्रदेश में पिटाई नहीं होती, हमारी तो कुटाई होती थी। क्यों मैडम अभी डरा रही? हमारी कुटाई हुआ करती थी। अमित सर ठीक कह रहा हूं? आज बच्चे को मास्टर डर रहा, स्कूल में खास करके, ट्यूशन वाला तो फिर भी हमने तो बजाया, मैडम मार के दिखा दें मुझे, मैं दिखाऊं, और मार देते हैं, आपको नहीं पता? मुझे पता है। चलो कभी कभी हाथ लगा दिया तो क्या हो गया, ये भी स्कूल में माँ ही है भाई। आप तो बेटा कहोगे तुम बेटा, अच्छा मुझे पता है, मुझे क्यों बता रहे हो? बेटा आपके जन्म से पहले से जानता हूं, यू आर नॉट बॉर्न, तब से जानता हूं कि मैडम अच्छी हैं। ठीक है, तो आज ये स्थिति है, स्कूल में टीचर बोल नहीं सकता, स्टूपिड नहीं बोल सकता, इडियट नहीं बोल सकता। अजी वो फील कर गया, बच्चा दिल पर ले गया, ट्रॉमा में आ गया, पैनिक अटैक हो गया, एंजाइटी अटैक सारे। हाँ यस, पेरेंट्स अगले दिन स्कूल में, दिस इज आवर इमोशनल कंडीशन, दिस इज आवर इमोशनल हेल्थ। किसी हद तक हो भी रहा है कि मैडम ने स्कूल में सर ने डांट दिया, मार दिया, बेचारा सच में ट्रॉमा में चला गया। पर क्यों हो गया भाई? हम तो पिटते थे, वो मैडम सर पिटा हुआ है तभी मास्टर बना है।
हम मास्टर यूं ही थोड़ी बने हैं, बदला ही ले रहे हैं। हम टीचर जो बने हैं, ये रीजन यही था। बहुत पिटाई हुई बचपन में यार, किसको कूटे हम, चलो पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं। Okay, thank you so much. You have all have been wonderful audience. Once again, please, very ma'am, please. Once again, thanks to सबसे पहले नाम किसका लिए बड़ा कंफ्यूजन है भाई। सबसे बड़ी तो हमारी मैम है जो पेट्रन भी हैं, पर फाउंडर हमारे मेरे तो भाई हैं ये। हम तो बचपन से, मतलब हमने बचपन से As a motivational speaker, you are inspiring others to change their dreams and never give up. Your words have the power to uplift and motivate. Keep sharing your story and spreading positivity. As a maths, patience and enthusiasm are shaping your minds and fostering a love for learning. Remember, both of you, your students look up to you as a role model. Be approachable, empathetic, and passionate about your work. Celebrate their success and help them learn from failures. Keep growing, learning, and pushing yourself to new heights. Your students will benefit from your dedication and expertise. I am honored to have played a part in your journey. Keep shining your light and never forget the impact you can have on others. You both are making a difference in so many lives the way I would have made in your lives. And that's like my students.